मैं बिग बॉस के लिए ऐसी चीजें एक्सपोज करने वाला हूँ जो चीजें कभी मेरी साइड से टेलीविजन पे दिखाई नहीं गई। यूकेश सेवन राइडर ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बिग बॉस को फुल्ली एक्सपोज कर दिया। आप देखिए। सारी चीजें ऐसी भी मेरे साथ जो कभी टेलीकास्ट ही नहीं करी गई। उस घर के अंदर मैंने इतनी चीजें सही थी ना कि मैं बस अपने आप को समेटता ही रह गया। सबसे बड़ी चीज जो मेरे साथ हुई थी वो ये हुई थी कि कहीं ना कहीं उस शो में ना मेरी कम्युनिटी, मेरी ब्रो सेना को लेकर के एक मजाक बनाया जा रहा था। एंड उस चीज से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहा था क्योंकि आज जो लोग मुझे देख पा रहे ना वो कहीं ना कहीं मेरे कमाए हुए लोग थे। एंड मैं जब बिग बॉस में पहुंचा था ना, एंड ब्रो सेना मेरे लिए वो लोग थे जिन्होंने मुझे अनुराग डोभाल से बाबू भैया बनाया था। वो लड़का जो महीने के 300 रुपए कमाता था, एक नॉर्मल मोबाइल की स्क्रीन में आता था, उसे टीवी तक पहुंचाया था। तो उन लोगों का मजाक मैं नेशनल टेलीविजन पे नहीं सुन सकता था। मेरे को कन्फेशन रूम में बुलाया गया, मैं बहुत परेशान था। मैंने हम्बली बिग बॉस को रिक्वेस्ट करके बोला कि बिग बॉस प्लीज, आपको गेम के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना है आप मेरे रिगार्डिंग फीडबैक दे सकते हैं, बट प्लीज मेरी कम्युनिटी को इसमें इंक्लूड मत करिए। एंड मैंने यही चीज बिग बॉस के सामने रखी एंड यही चीज मैंने सलमान सर के सामने रखी कि एटलीस्ट कि प्लीज मेरी कम्युनिटी का मजाक मत बनाइए। क्योंकि ब्रो सेना के साथ ना मैं बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड था। एंड मैंने हमेशा से सुना था कि बिग बॉस एक ऐसा घर है जहां पर आप अपनी इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट मुझे ये नहीं पता था कि अपनी बातें और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना आपको इतना भारी पड़ सकता था कि सलमान सर जो शो के होस्ट थे उन्होंने मेरे से बात करने के लिए सीधा मना कर दिया था कि मैं इस लड़के से बात नहीं करूंगा। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कितना अकेला फील होता है जब पूरे घर वाले आपके खिलाफ होते हैं, शो आपके खिलाफ होता है, बिग बॉस आपके खिलाफ होते हैं एंड सलमान सर आपके खिलाफ होते हैं। अगर आप ऐसे शो में हो जहां पर आपका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं एंड आपको शो के होस्ट के द्वारा ये बातें जब बोल दी जाती हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, बहुत अकेला फील हुआ उस दिन। मैंने कहा यार मैंने ऐसा क्या ही कर दिया। मैं बस अपने लोगों का स्टैंड ले रहा था, मैं एक रेपुटेशन के साथ अंदर गया था। मैं बस अपनी सेल्फ रेपुटेशन, अपने ब्रो सेना की, अपने माँ बाप की सेल्फ रेपुटेशन की भीख मांग रहा था कि आपको कोई भी फीडबैक देना है आप मुझे वो फीडबैक दे दें, बट मेरी ब्रो सेना का मजाक ना बनाए। मैं बिग बॉस के लिए ऐसी चीजें एक्सपोज करने वाला हूँ जो चीजें कभी मेरी साइड से टेलीविजन पे दिखाई नहीं गई। आपको याद होगा अंकिता जी और विक्की भाई की मम्मियों को उस शो पर बुलाया था, तो उनको ना एक्टिविटी एरिया में बुलाया था और पूरे घर वालों को ये बात पता ही नहीं चली थी। जब वो दोनों एक्टिविटी एरिया से बाहर आ गए थे ना तो उन्होंने भी नहीं बताया कि हमारी मम्मियों से, घर वालों से बात हो गई थी। मैं शो पर जितना परेशान चल रहा था ना, मेरे को यह था यार काश मेरे घर वालों को भी बुला देते तो मुझे कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन मिल जाता, क्योंकि मैं हर दिन उस शो में डिप्रेस ही होता चले जा रहा था। सलमान सर मेरे से नाराज थे, बिग बॉस मेरे को हर एक चीज पे टोक करे थे, कहीं बिग बॉस मेरे को हर एक चीज पे टोक करे थे। एंड यहाँ पर आता है पहला हाफ इंफॉर्मेशन का इंसिडेंट जो कभी ऑन एयर हुआ ही नहीं। बिग बॉस ने मेरे से शो के अंदर एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उस दिन नॉमिनेशन टास्क था, मुझे याद था, एंड उस दिन मुझे बिग बॉस ने एक चीज बोली कि हमने आपके घर वालों को शो पर बुलाया था आपको मोटिवेट करने के लिए, कि ब्रोसेना को शो पर बुलाया था, बट वो आई नहीं। ब्रोसेना जानती है कि एक स्टोरी पर हम लोगों ने शहर जाम करे, पूरे भारत में हम लोगों ने एक स्टोरी पर लाख लाख लोग बुलाए। तो मैं बहुत ज्यादा शॉक था कि यार ब्रोसेना क्यों नहीं मेरे से मिलने आई। उससे ज्यादा शॉकिंग बात मेरे लिए ये थी कि मेरे माँ बाप मेरे से क्यों नहीं मिलने आए। पता है अगर आपके खिलाफ पूरी दुनिया भी हो जाए ना तो आपके माँ बाप एक ऐसे लोग हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे जब हाफ इन्फॉर्मेशन मिली तो मुझे तो यही लग रहा था कि यार मैंने बहुत गलत काम कर दिया उस शो में, एंड मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था ये चीज सुन करके। जैसे वो नॉमिनेशन का टास्क खत्म हुआ, मैं बाथरूम में जाकर के 2-2.5 घंटा रोता रहा, पानी का टैप चला करके, ताकि माइक पे आवाज ना जाए, किसी को पता ना चले कि मैं घर के अंदर रो रहा हूँ। लेकिन असली सच्चाई तो ये थी कि बिग बॉस ने मेरे घर वालों को कभी कांटेक्ट करा ही नहीं था मेरे से मिलने के लिए। उन्होंने मेरे घर वालों को ये बोला था कि आप सलमान खान से ये क्वेश्चन करो कि आप अनुराग को क्यों टारगेट कर रहे हो, एंड ब्रोसेना के कुछ मेंबर लेकर के आओ और आप उनसे क्वेश्चन सलमान सर से कराओ कि आप अनुराग को क्यों टारगेट करवा रहे हो। एंड मेरे भाई कलमिंग ने ना बिग बॉस की टीम से पूछा भी था कि क्या आप हमें अनुराग से बात करने का मौका देंगे, क्या आप अनुराग से हमारी बात करवा देंगे। तो बिग बॉस ने ना साफ मना कर दिया था कि हम आपको अनुराग से बात करने नहीं देंगे। एक झूठ मेरे को बोला गया, एक झूठ मेरी फैमिली को बोला गया, और एक झूठ नेशनल टेलीविजन पे दिखाया गया कि मेरे घर वाले कभी मेरे से मिलने आए नहीं। पूरे सीजन मुझे ना लोग बस यही चिढ़ाते रह गए उस घर में कि तेरे घर वाले तेरे से मिलने नहीं आए, तेरी ब्रोसेना तेरे से मिलने नहीं आई। मैं हमेशा ना मन ही मन ये सोचता रहता था कि यार ये सब झूठ है। मुझे पता है मेरी ब्रोसेना हमेशा मेरे लिए खड़ी रही है बाहर, हर एक पॉइंट पर। मेरी जिंदगी का लो पॉइंट था ना, ये पहला लो पॉइंट नहीं था मेरी जिंदगी का। ब्रोसेना ने हमेशा मेरा एक स्टैंड लिया है, हमेशा खड़ी रही है, हमेशा लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना उठाया है। जब भी मैं किसी डिप्रेसिंग या लो पॉइंट पर था ना, ब्रोसेना मेरे लिए, मेरे माँ बाप मेरे लिए खड़े रहे। तो मेरे दिमाग में बस यही चलता था यार कि वो ब्रोसेना जो एक स्टोरी पर लाखों की भीड़ लगा देती थी, आज वो नेशनल टेलीविजन पे मेरा सपोर्ट करने नहीं आए।
बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। रोज बाथरूम में जा करके रोता था ताकि दुनिया को ये ना देखे कि मैं बहुत कमज़ोर पड़ रहा हूँ। और इस हाफ इंफॉर्मेशन ने ना मुझे एक्चुअली डिप्रेशन में डाल दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था जीवन में, बट आज एक ऐसे पॉइंट पर था कि ना ही मेरे माँ बाप मेरे से मिलने आए। ऐसा लग रहा था कि बस दुनिया में ना अकेला पड़ चुका हूँ। इसके बाद ना मैं हिम्मत हार चुका था सच्ची में, एंड मैंने वॉलंटरी एग्जिट लेने का डिसाइड करा, जहाँ पर मैं अपनी मेहनत के 2 करोड़ रुपए देकर के उस शो से बाहर निकलना चाहता था, केवल ये सोच करके कि क्या मेरे माँ बाप अच्छे तो होंगे। इसके बाद ना मैं बहुत टूट चुका था यार, एंड मैंने वॉलंटरी एग्जिट लेने का फैसला करा। मैंने अपनी ज़िंदगी के जो 2 करोड़ रुपए कमाए थे ना, जितनी कमाई थी, सब दांव पे लगाने के लिए मैंने एक चीज़ बोली कि बिग बॉस मुझे बस घर भेज दो। भाड़ में गए शो। मेरे लिए मेरे माँ बाप इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी रेपुटेशन और मेरी ब्रोसेना इंपॉर्टेंट है, उनकी इज्जत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बाबू भैया बनाया था, इस शो ने नहीं।